तो आज हम बात करेंगे पीडल इडिमा के बारे में। पीडल इडिमा या पैरों की सूजन अपने आप में कोई बीमारी नहीं, अपितु ये अंदर होने वाली बीमारियों का एक लक्षण होता है। पैरों में सूजन या पीडल इडिमा कई कारण से हो सकता है। इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं, जिनमें किडनी फेल्योर या किडनी की गड़बड़ी, हार्ट फेल्योर या हार्ट की गड़बड़ी और लिवर फेल्योर या लिवर की गड़बड़ी शामिल हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम ये पहचानेंगे कैसे कि ये पीडल इडिमा किस कारण से हो रहा है। डॉक्टर ज़्यादातर इसे इस तरीके से पहचानते हैं कि अगर पीडल इडिमा या पैरों की सूजन हाई ब्लड प्रेशर के साथ एसोसिएटेड है तो इसमें हार्ट के या किडनी की गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर के साथ है तो लिवर की गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके आगे तमाम और तरीके के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट, जिससे कि आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पीडल इडिमा। क्योंकि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ तो पीडल इडिमा को किडनी के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा बोलना चाहूँगा। किडनी के मरीज़ों में पैर की सूजन होना या पैर की सूजन के मरीज को ये सस्पेक्ट करना कि मुझे कहीं किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको कैसे कंफर्म किया जा सकता है? ठीक है, इसको कंफर्म करने के तरीके होते हैं जांच या टेस्ट। किडनी के 3 प्रमुख तरीके के टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट, जिसमें कि यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट और सीबीसी ब्लड का लेवल या हीमोग्लोबिन का लेवल, उन्हें हम देखते हैं। दूसरा यूरिन टेस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरिन किडनी से छन के निकलती है, तो किडनी की बहुत सारी गड़बड़ियों के बारे में यूरिन भी हमें बताती है। यूरिन में प्रोटीन का जाना या यूरिन में खून के कणों का या मवाद के कणों का जाना किडनी की बीमारी को इंगित करता है और वो पीडल इडिमा का कारण हो सकता है। तीसरी चीज़ अल्ट्रासाउंड है। तो हमने ब्लड से देखा, यूरिन से देखा और रेडियोलॉजिकली अल्ट्रासाउंड से किडनीज़ को देखा। तो इन 3 तरीके से हम किडनी के रोग के होने का कंफर्मेशन करते हैं, और उसके बाद पीडल इडिमा उसके कारण से या पैरों की सूजन और या शरीर की सूजन उसके कारण से हो रही है या नहीं, इसका पता करते हैं। हार्ट के मरीजों में, क्योंकि हार्ट बहुत अच्छे से पंप नहीं कर रहा होता, तो पीछे वेन्स में ब्लड इकट्ठा होने के कारण वीनस प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए वीनस प्रेशर के कारण से पैर में इडिमा होता है। इन मरीजों को चलने में हाँफ होना या सोते समय सांस फूलना, ये एक बहुत कॉमन लक्षण होते हैं। लीवर के मरीज इन दोनों मरीजों से अलग होते हैं। लीवर हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो शरीर में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है या प्रोटीन एल्ब्यूमिन को बनाता है। तो लीवर के मरीजों में चूँकि एल्ब्यूमिन नहीं बन पाता, तो खून का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने के कारण से ब्लड से वाटर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से पैरों में सूजन नज़र आती है। इन तीनों ही बीमारियों में जो इडिमा या सूजन होती है उसे पिटिंग इडिमा कहते हैं। पिटिंग का मतलब क्या? अगर हम उसे हाथों से दबाएंगे तो वो दब जाएगी और उसमें हमारे उंगलियों के निशान या अंगूठे का गड्ढा पड़ जाएगा। इसके विपरीत कुछ बीमारियों में नॉन पिटिंग इडिमा भी होता है, कि जिसमें सूजन तो दिखेगी लेकिन उसे दबाने से हाथों या पैरों में गड्ढा नहीं पड़ेगा। तो नॉन पिटिंग इडिमा किसमें होता है? नॉन पिटिंग इडिमा के प्रमुख कारण होते हैं जैसे थायराइड की गड़बड़ी या हाइपोथायराइडिज्म, और लिम्फिडीमा एक कहते हैं, एक बीमारी होती है लिम्फिडीमा, जिसमें कि जो हमारे शरीर का ब्लड वापस जाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वेन से जाता है वीनस ब्लड, दूसरा होता है लिम्फेटिक्स से। तो लिम्फेटिक्स के ब्लॉकेज या लिम्फेटिक्स की लोकल एब्नॉर्मेलिटी के कारण कई बार नॉन पिटिंग इडिमा हमारे हाथ या पैर में क्रिएट हो सकता है। अब इडिमा की जानकारी तो हमें हो गई कि सूजन या इडिमा अगर पैरों में आ रहा है तो हमें कैसे डायग्नोस करना है कि ये किस कारण से आ रहा है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस इडिमा का ट्रीटमेंट कैसे करना है, या अगर हमारे पैरों में सूजन है तो इसका इलाज क्या है। इडिमा का ट्रीटमेंट में 2 तरीके से हम इसे मूलतः विभाजित कर सकते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट और एक नॉन मेडिकल या जनरल ट्रीटमेंट। जैसे कई बार डॉक्टर मरीजों को बताते हैं कि अगर आपका पैर सूजा हुआ है तो आप पैर को एक तकिया के ऊपर रख के या हल्के से ऊंचाई पर रख के सो जाएं, जिससे कि पानी ग्रेविटी के हिसाब से अपना ड्रेनेज कर लेगा। ठीक है, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है पैरों में स्टॉकिंग पहनना, जो लिम्फिडीमा वाले पेशेंट होते हैं जिनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाता, या कई बार पैरों में वेरिकोज वेन होती है जिसके कारण से पैर में सूजन होती है, तो इन पेशेंट्स को स्टॉकिंग पहनने की एडवाइस दी जाती है। स्टॉकिंग क्या होती है? जैसे पैर के मोजे हम जानते हैं या हाथ के दस्ताने, उसी तरीके से ये मोटे कपड़े के बने हुए टाइट मोजे होते हैं पैर में, जिसे ऊपर से लेके शिन तक अपने या घुटने के नीचे तक पहन लिया जाता है। तो ये प्रेशर से इडिमा के फ्लूइड को वापस से वेन्स में भर के वापस ऊपर भेज देता है।
तो इस तरीके से ये कुछ लोकल तरीके होते हैं एडिमा कम करने के। खाने पीने में बदलाव से भी एडिमा को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मरीज को ये समझाना कि भाई एक्सेस ऑफ सॉल्ट ना ले। एक्सेस ऑफ सॉल्ट मतलब जैसे खाने में अलग से नमक नहीं लेना है, जैसे अचार, चटनी, चिप्स, पापड़ इनका प्रयोग नहीं करना है, सलाद के ऊपर से नमक नहीं छिड़कनी है, या सब्जी में एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है। खाने वाली सब्जी के नमक को आप नॉर्मल लेवल पर रख सकते हैं, वो नॉर्मल सॉल्ट इंटेक में आता है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा सॉल्ट इंटेक को प्रिवेंट करके भी हम एडिमा को कम कर सकते हैं। कई बार हार्ट के या किडनी के मरीज को ये भी समझाया जाता है कि वो पानी का सेवन कम करें। अगर पैर में सूजन बढ़ रही है तो पानी का सेवन कम करने से भी आप सूजन या एडिमा को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फिर आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में एक जो प्रमुख दवाएं हैं इसके लिए, उनको डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक का काम ये होता है, जैसे इसका नाम ही बताता है, डाईयूरेटिक, कि ज़्यादा पेशाब कराना। तो इस एडिमा को शरीर से निकालने का सबसे सरल तरीका क्या है? ज़्यादा पेशाब कराना और पेशाब के रास्ते इस एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देना। डायूरेटिक मूलतः 3 तरीके के होते हैं। एक लूप डायूरेटिक है जो सबसे कॉमनली यूज डायूरेटिक होता है, जिसमें 2 मेन दवाइयाँ आती हैं, फ्रूसामाइड और टॉर्सेमाइड। ठीक। दूसरा होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ऐसे डायूरेटिक जो कि खून में पोटेशियम की मात्रा को कम नहीं करते। ये डायूरेटिक मूलतः इस्तेमाल होते हैं लीवर वाले पेशेंट्स में, लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स में और कार्डियक पेशेंट्स में। इन तीसरे तरीके का डायूरेटिक होता है जिसको थायाजाइड डायूरेटिक बोलते हैं। ये केवल सोडियम का लॉस कराता है और ये एडिमा कम करने में के लिए उतनी मजबूत दवा या स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन नहीं माना जाता। तो आपका डॉक्टर इन बीमारियों को की एनालिसिस करते हुए सही डायूरेटिक का या सही दवाओं का चयन करता है, जिससे कि एडिमा से आपको राहत मिल जाती है। लेकिन इस पूरी बातचीत में जो सबसे ज़रूरी समझने वाला अंश है वो ये है कि एडिमा या पैर की सूजन अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, वरन ये अंदर छुपी किसी बीमारी का एक बहुत ही बड़ा लक्षण होता है। तो पैर की सूजन दिखने के साथ ही सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ये समझने का प्रयास करें कि ये किस कारण से आ रही है। धन्यवाद।